धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, सदगुरु कबीर के विचारों के संदर्भ में बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुनी हैं संतों द्वारा और आगे सुनेंगे। अक्सर ये कहा जाता है और हकीकत है, हम किस गुरु के शिष्य हैं, हमारे गुरु कितने बड़े हैं और हम किस भगवान भगवती को मानते हैं, किस देवी देवता को मानते हैं और किसकी पूजा करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि हम क्या करते हैं। किसी को मानने या न मानने से हमारे जीवन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जीवन में फर्क पड़ता है हमारे करने से, हमारे कर्म आचरण व्यवहार से। इसलिए किसी के मन में ये होता हो कि हम अमुक भगवान के शिष्य हैं, हम हैं, अर्थात हम अमुक भगवान की पूजा करते हैं और हमारे गुरु इतने बड़े हैं इसलिए हम बड़े हैं, ये केवल धोखा है। किसी गुरु का शिष्य होना, किसी गुरु का अनुयायी बनना या किसी देवी देवता भगवान भगवती की पूजा करना गलत नहीं है। ये तो अपनी एक मान्यता है, अपने विश्वास है और इस मान्यता और विश्वास में सदैव से अंतर रहा है और सदैव अंतर रहेगा। आज जैसे धर्म के क्षेत्र में अनेक मत, पंथ, मजहब और संप्रदाय हैं, ऐसे पहले भी रहे हैं। और जैसे आज मत, मजहब, संप्रदाय आदि को धर्म कहा जाता है, ऐसे पहले भी इनको धर्म ही कहा जाता था। यद्यपि धर्म अनेक नहीं होता है, धर्म तो एक होता है। जो अनेक होगा वो विश्वास होगा, मान्यता होगी, धर्म नहीं होगा। और जिसे कोई माने या न माने वो धर्म नहीं होता है। धर्म वो होता है जिसे हर कोई मानता है और जिसे माने बिना आदमी जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता है। अनेक लोग ईश्वर मानते हैं, अनेक लोग ईश्वर नहीं मानते, उनका विश्वास। लेकिन ईश्वर मानने वाला हर व्यक्ति धार्मिक ही होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। ईश्वर नहीं मानने वाला हर आदमी अधार्मिक या धर्म विरोधी होगा ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। धर्म का संबंध ईश्वर से नहीं है, धर्म का संबंध मनुष्य से है और साथ साथ नैतिकता है, से सदाचार से है। इसलिए ये पूजा पाठ, नाम जप, हवन, तर्पण, कथा, कीर्तन, देवी देवता, भगवान भगवती, मत, पंथ, परम
संप्रदाय पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है जीवन को शोधन करने पर, जीवन को सुधारने पर, जीवन के कर्म व्यवहार आचरण को पवित्र बनाने पर। कुछ लोग ये कहते हैं जब ईश्वर है तो धर्म है, किंतु हकीकत यह है मनुष्य है तो धर्म है। और देखो चंद्रमा में मनुष्य नहीं है तो वहां कोई धर्म ही नहीं है। धरती पर मनुष्य है तो यहाँ धर्म है। अभी मैंने कहा था कि ईश्वर को मानने मात्र से कोई आदमी धार्मिक नहीं हो जाएगा। ईश्वर को मानकर भी आदमी अधार्मिक हो सकता है। अनेक चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, गबन घोटाला करने वाले हैं, उनमें से बहुत लोग ईश्वर को मानने वाले हैं। लेकिन क्या आप किसी चोर, डाकू, लुटेरे, हत्यारे को धार्मिक कहोगे? अनेक ऐसे लोग हैं जो किसी ईश्वर को नहीं मानते किंतु बड़े चरित्रवान है, आचरण संपन्न है, एकदम नैतिक, उनका जीवन ईमानदारी, नैतिकता, सदाचार से परिपूर्ण है। तो क्या ऐसे आदमी को आप अधार्मिक कहोगे? इसलिए जो नैतिकता को, ईमानदारी को, सदाचार को, चरित्र को मानता है और जीवन उनका पालन करता है वह आदमी धार्मिक है। फिर पूजा पाठ करे तो अच्छा, न करे तो अच्छा। और जिनका जीवन इनसे रहित है वह आदमी अधार्मिक है। चाहे वो रोज गंगा नहाता हो, रोज मंदिर में पूजा पाठ करता हो। अरे वहां सब अच्छी तरह से जानते हैं, जैसा कि पूरे उत्तर भारत में रामायण के माध्यम से हम जानते हैं। उत्तर भारत में राम कथा से बच्चा बच्चा परिचित है। और रामायण में मुख्य दो पात्र हैं, एक राम है और एक रावण है। दोनों के रहने पर ही रामायण बनेगी। जैसा हम पढ़ते हैं रामायण में या सुनते हैं, रावण शिव जी का पक्का पुजारी। गोस्वामी जी ने भी अपने मानस में लिखा, उत्तम कुल पुलस्त कर जाती, शिव बिरंच पूजे बहु भांति। रावण ने अनेक प्रकार से शिव और ब्रह्मा की पूजा की। कैलाश पर्वत में जाकर के कहा जाता है रावण अपने शीश को चढ़ाकर शिव जी को अर्पित करता था। तो इतना बड़ा शिव जी का पुजारी है रावण, वो तो महान धार्मिक होगा। लेकिन उत्तर भारत में रावण जैसा धार्मिक कोई बनना नहीं चाहेगा। किसी को कह दिया जाए कि ये व्यक्ति खूब पूजा करता है, शिव जी का पक्का पुजारी, समझ लो रावण जैसा धार्मिक है, तो क्या समझेगा? अपमान या सम्मान? अपमान। क्यों? अगली गड़बड़ी कहाँ हो गई? रावण तो शिव जी का पक्का पुजारी है, ईश्वर का पक्का भक्त है, फिर रावण को धार्मिक क्यों नहीं कहा जाता? कहीं ना कहीं गड़बड़ी जाहिर होगी पूजा करते हुए। दूसरी तरफ तथागत बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ईश्वर की सत्ता को साफ नकार देते हैं। उस पर चर्चा ही नहीं करते, एकदम खंडन भी कर देते हैं खुल करके। किंतु तथागत बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे धार्मिक खोजने में मिलने पर मुश्किल होगा। ऐसा धार्मिक हो जाए तो भारत को क्या पूरे विश्व का कल्याण हो जाए। कोई ईश्वर मानता है तो मैं ये नहीं कहता कि ईश्वर मानने वाला हर आदमी अधार्मिक होगा। ईश्वर मानने वाला भी धार्मिक हो सकता है, नहीं मानने वाला भी धार्मिक हो सकता है।
और ईश्वर को नहीं मानने वाला भी धार्मिक हो सकता है और अधार्मिक भी हो सकता है। तो आदमी क्या मानता है क्या नहीं मानता है, पूजा करता है या नहीं करता, गंगा नहाता है नहीं नहाता, नदी और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मठ आश्रम जाता है या नहीं जाता है, इससे उस व्यक्ति के जीवन का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। यदि इनके आधार पर जीवन मूल्यांकन करेंगे तो सदैव घाटा उठाना होगा। आवश्यकता है जीवन को शोधने के। सदगुरु कबीर ने बीजक में एक पंक्ति कही है, सदा धर्म जाके हृदय बसी, राम कसौटी कतहि रही। जिसके हृदय में सदैव धर्म का निवास होता है, जिसके हृदय में सदैव धर्म बसता है, वह आदमी निरंतर अपने आप को राम कसौटी में कसता रहता है। और राम कसौटी क्या है? कबीर साहब के राम कसौटी कोई बाहर की कसौटी नहीं है, ये राम कसौटी है अंतरात्मा की आवाज। अंतरात्मा की आवाज का मतलब होता है ये सोचना कि जो मैं करने जा रहा हूं, जो काम मैं करने जा रहा हूं, वह काम क्या मेरे अपने लिए और दूसरों के लिए हितकर होगा। यदि लगता है जो काम मैं करने जा रहा हूं वह काम मेरे अपने लिए और दूसरों के लिए हितकर नहीं होगा, इस समझ में आने पर वो काम को करना छोड़ देता है, उसे करता ही नहीं है, उस काम को करने का ख्याल ही दिमाग से निकाल देता है। और जब लगता है कि जो काम मैं करने जा रहा हूं वो मेरे अपने लिए और दूसरों के लिए हितकर है, फिर प्राणपन से उस काम को करने में जुट जाता है। ये होता है राम कसौटी में अपने आप को कसना। और हम यही काम नहीं करते। हम लोग लालच में पड़ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं, देखा देखी आ जाते हैं। हमारे सामने भौतिक उपलब्धि का मूल्य ज्यादा हो जाता है और जीवन का जो चरित्र है, हमारा अपना खुद का जो जीवन है, उसका मूल्य घट जाता है। और भौतिक उपलब्धियों को अधिक मूल्य देने वाला आदमी, भौतिक उपलब्धियों को जीवन उद्देश्य समझने वाला आदमी, जिसके दृष्टि में ये बात है कि रुपये पैसे जमीन जायदाद उन्नति ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य, वही वास्तविक उसकी उन्नति है, तो कहीं ना कहीं उसे गड़बड़ी होगी ही होगी। वो गड़बड़ी की बिना रह ही नहीं जाएगा। वो धर्म को कब छोड़ देगा कहाँ नहीं जा सकता। भले वो बाहर से पूजा पाठ करता रहेगा, भले वो नाम जपता रहेगा, माला फेरता रहेगा, चंदन लगाता रहेगा, लेकिन उसके धर्म उसके जीवन से विदा हो जाएगा। भौतिक उपलब्धि का महत्व है, इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि भौतिक उपलब्धियों से जीवन का निर्वाह होता है और दूसरों की सेवा होती है। ये तो सिर्फ साधन है, तो साधन को अधिक हम महत्व देते हैं, तब साध्य दृष्टि से ओझल हो जाता है। याद रखना होगा, जैसे गांधी जी कहा करते थे, साध्य जितना ऊंचा और पवित्र है, साधन भी उतना ऊंचा और पवित्र होना चाहिए। अपवित्र साधन से पवित्र साध्य की प्राप्ति कभी संभव नहीं है। और जीवन का एकमात्र साध्य क्या है, उद्देश्य क्या है? आत्मकल्याण। इस आत्मकल्याण को अनेक शब्दों में कहा जाता है, भिन्न भिन्न मत मजहब परंपरा में। और आत्मकल्याण का मतलब क्या है?
दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति। वस्तुतः जब जीवन में कोई दुख नहीं रह गया, मन दुख से पूरा का पूरा खाली हो गया, दुख रहित मन, वो आत्मकल्याण का अनुभव है। कल्याण में या मोक्ष में कुछ मिलता है, मिलता तो कुछ नहीं है। एक कुछ मिलता है, एक कहने का एक तरीका होता है। वस्तुतः दुख से छुटकारा, यह दर्शन में कहा गया है तदर्थम विमोक्ष को वर्गा, मतलब दुखों का अत्यंत विमोक्ष हो जाना, मतलब दुखों से सर्वथा छूट जाना, ये अपवर्ग अर्थात मोक्ष की प्राप्ति है। जरा सोचे, यदि जीवन में दुख ना होता तो आदमी सुख की तलाश क्यों करता? जब भूख लगती है, भूख का दुख होता है, तब आदमी भोजन की तलाश करता है। यदि भूख ही ना होती तो भोजन की क्या आवश्यकता थी? प्यास न लगी होती तो पानी की क्या आवश्यकता थी? पानी का मूल्य तब समझ में आता है जब प्यास लगती है, लगी होती है। जितना अधिक तीव्र प्यास, पानी का मूल्य, पानी का महत्व उतना समझने में आएगा। प्यास न लगी तो पानी का कोई मूल्य नहीं है, वो तो बेकार है। भूख न लगी हो तो 56 व्यंजन भी बेकार है, और भूख लगी हो तब सूखी रोटी में भी 56 व्यंजन का आनंद आ जाएगा। तो भूख है इसलिए भोजन में आनंद आता है, प्यास लगी है तो पानी पीने में आनंद आता है। इसी प्रकार दुख है तब सुख की तलाश होती है, और जब अनुकूल चीज मिलती है तब लगता है इसमें आनंद आ रहा है। बात में ये कह रहा था, यदि आत्मकल्याण, दुख निवृत्ति उद्देश्य ना होता, आदमी के जीवन में दुख ना होता, किसी पर भी प्रकार का दुख, जो दुख है रोग का, एक दुख तो है ही। जो मिला हुआ है आदमी को, कुछ भी मिला हुआ है, मठ मकान जमीन जायदाद रुपये पैसे पुत्र परिवार या और कुछ, इनके छूटने का भय ना होता। भय मतलब दुख है, जहां किसी भी प्रकार का भय है वहां दुख है। इनके छूटने का भय ना होता तो क्या आदमी किसी ईश्वर की पूजा करता, धर्म का कोई काम करता? और जो मिला है वो अधिक अधिक बढ़े, ये इच्छा का दुख ना होता तो क्या आदमी धर्म का, ईश्वर का काम कर, ईश्वर की पूजा करता? दो प्रकार से आदमी की ईश्वर की पूजा करता है। जो मिला है वो छूटने ना पाए, और जो नहीं मिला है वो मिलता चला जाए, जो है वो बढ़ता चला जाए। एक तरफ भय है, एक तरफ लोभ है, और इन दोनों से प्रेरित होकर के आदमी किसी ईश्वर की पूजा करता है या किसी धर्म का कोई भी काम करता है। बिरले बिरले ऐसे होंगे, हैं लेकिन बहुत कम, जो किसी भी प्रकार की पूजा हो, चाहे गुरु पूजा करता हो, चाहे ईश्वर की पूजा करता हो, या किसी भी प्रकार पूजा करता हो, जो ये कहता हो, मान लो वो इसे ईश्वर पर विश्वास है और मंदिर जाकर ईश्वर की पूजा करता है, तो ये कहता हो कि हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मिला है जो है मेरे लिए पर्याप्त है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल मन की शांति चाहिए। इस उद्देश्य से पूजा करने वाले आप खोजेंगे ना तो लाखों में कोई एक आदमी मिलेगा, वो सच्चा ईश्वर भक्त है, वो सच्चा आदमी धार्मिक है, जो केवल मन की शांति के लिए पूजा कर रहा है, मन की शांति के लिए साधना कर रहा है। क्योंकि मन में शांति नहीं है तो मोक्ष का अनुभव क्या होगा? मन में शांति नहीं तो कल्याण क्या होगा? अशांत मन कल्याण का अनुभव कैसे कर सकता है? अशांत मन सुखी कैसे होगा? जो सिर्फ आत्मिक शांति के लिए
पूजा कर रहा हो, साधना कर रहा हो, भौतिक उपलब्धि की कोई चाहना ना हो, किसी बार छूटने का भय ना हो, उस आदमी को हम धार्मिक कह सकते हैं, उस आदमी को हम सच्चा भगत या पुजारी कह सकते हैं। और ऐसा आदमी बिरला मिलेगा। धर्म वह है जहां किसी भी प्रकार का लोभ ना हो और भय ना हो। सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन सेवा किस उद्देश्य से कर रहे हैं ये भी सोचना पड़ेगा। ऐसा आदमी को पाप कर्म तो करना ही नहीं है, किसी के लिए पाप, किसी के लिए पाप नहीं करना चाहिए। तो शायद बुद्ध ने धम्मपदम में कहा है, आदमी को चाहिए कि वह न तो अपने लिए पाप करे, न परिवार के लिए पाप करे, न समाज के लिए पाप करे, किसी के लिए पाप न करे, क्योंकि जो पाप करेगा उसे उसका फल भोगना पड़ेगा। तो पाप कर्म तो करना ही नहीं चाहिए। पाप कर्म क्या है? हमारे ऐसा व्यवहार, हमारी ऐसी बातें जो जिनसे दूसरों को किसी प्रकार के शारीरिक मानसिक चोट पहुंचे, दुख पहुंचे, असुविधा पहुंचे, तो सारी की सारी बातें में सारे के सारे कर्म पाप है। और इतना ही नहीं, हमारे मन में यदि किसी के लिए बुरी भावना आई, उस आदमी का ऐसा बिगाड़ हो जाए, उस आदमी का ऐसा नुकसान हो जाए, ऐसा हमारा सोचना भी पाप है। तो पाप का मनसा वाचा कर्मणा, अपने को पाप कर्म से बचा करके रखना ही है, ये करना ही नहीं है। जो करना है पुण्य करना है, लेकिन पुण्य कर्म बंधन का कारण हो सकता है और मोक्ष का कारण हो सकता है। यदि सकाम भावना से पुण्य कर्म कर रहे हैं, ऐसे पुण्य कर्म को धर्म करना कहा जाता है। कोई आदमी सेवा कर रहा है, गरीबों को खिला रहा है, कपड़े बांट रहा है, दवाई बांट रहा है, या कुछ और पैसे दे रहा है, तो कहते हैं भाई आदमी बड़ा धार्मिक है। कोई जरूरी नहीं आदमी धार्मिक होगा, ये धर्म का एक अंग है, लेकिन ये सच्चा धर्म अलग होता है। यदि हम इसलिए हम सेवा करते हैं कि गरीबों को खिलाते पिलाते हैं या कुछ भी करते हैं कि चलो हम गरीबों की सेवा करेंगे, महात्माओं की सेवा करेंगे या परोपकार का काम करेंगे, तो हमें इस जीवन में सुख मिलेगा और मरने पश्चात भी हमें सुख मिलेगा। तो ऐसा कर्म बंधन का कारण बन जाएगा। ये पूरा धर्म नहीं है, अधूरा धर्म है। हाँ, आदमी यदि ऐसा भी धर्म करता है तो चलेगा, लेकिन ये पूरा धर्म नहीं है, और इससे हमारे बंधन नहीं कटेंगे, हमारे दुख दूर नहीं होंगे। क्योंकि आपके मन में कामना है, और कामना यदि पूरी नहीं हो जाए होगी तो आप दुखी हो जाओगे, शिकायत करोगे कि मैंने इतने धर्म का काम किया, सेवा का काम किया, और फिर भी मेरा दुख दूर नहीं हुआ, जो मैं चाहता था वो काम नहीं हुआ, जो जितना मैं चाहता उतना नहीं मिला, तो दुखी होते रहोगे। और धार्मिक आदमी दुखी नहीं होगा, सदैव बात सुनने वाला है। दुखी होने वाला आदमी, जो आदमी किसी बात को लेकर दुखी होता है, न तो वो धार्मिक हो सकता है और न वो ज्ञानी हो सकता है। ज्ञान और धर्म का अर्थ होता है मन से सारे दुख का मिट जाना। तो यदि हम सेवा करें, लोगों को खिलाए पिलाए और दान पूजा आदि करें तो हमें सुख मिलेगा, ये करना पूरा धर्म नहीं है। ये धर्म के बिल्कुल ऊपरी अंग है। किंतु और इस धर्म से आप चाहेंगे हमारे बंधन कर जाए, कल्याण हो जाए, तो नहीं होने वाला है। तब करना क्या है? मेरे पास मेरी आवश्यकता से ज्यादा है, और जो ज्यादा है मेरे पास आवश्यकता से वो मेरा नहीं है, वो समाज का है। ऐसा सोच करके पुण्य का काम करना धर्म यहां होगा।
लेकिन ये धर्म हम समझ नहीं पाते। वैसे तो जब ये बात करते तो एक भागवत पुराण का एक मंत्र याद आ गया, यावत भेद जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम अधिकम यभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। हम सब इस लपेटे में आएंगे, हम सब इस लपेटे से बचने वाला कोई महावितरागी होगा। यावत भ्रेत जठरम, जितने में पेट भर जाए, तावत स्वत्वम ही देहिनाम, उतने पर ही मनुष्य का अधिकार है। जितने में पेट भर जाए, मतलब पेट भरने का मतलब भरपेट खाने को मिले, पहनने को कपड़े मिले, रहने को जगह मिले, अब परिवार का भरण पोषण। जैसे साहब ने कहा ना कि साईं इतना दीजिए जाने कुटुंब समाज, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भूखा जाए। जितने में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, अपना और अपने माने गए परिवार, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, उतने पर ही मनुष्य का अधिकार है। यो अधिकम मन अभिमन्येत, जो इससे ज्यादा पर अधिकार करता है या अधिकार मानता है, रखता है, सस्तेनो, वह चोर है। दंडमर्हति, उसे दंड मिलना चाहिए। बड़ी कठोर साधना है ये। मार्स के साम्यवाद से अधिक साम्यवाद व्यास जी का है भागवत में। जब मार्स पैदा नहीं होते उसके पहले ही व्यास ने कहा था। ये ऐसी कसौटी है, यहीं पर आकर के जो अस्ते शब्द चलता है पंच महाव्रत में, अस्ते होता है, अस्ते के साथ साथ एक शब्द उससे आगे है अपरिग्रह। बात में ये कह रहा था कि धर्म जब हम ये मानकर करते हैं जितना मेरे पास है वो मेरे और मेरे परिवार की आवश्यकता से अधिक है, ऐसा मान करके जब हम उस काम को सेवा में, उस धन को सेवा में लगाते हैं, तब वो धर्म होगा। और ऐसे धर्म, यह वास्तविक पुण्य होगा। और तब इसी धर्म से हमारा दुख दूर हो पाएगा। हम धर्म को केवल ऊपरी ऊपरी लेते हैं। गंगा नहा लिए धर्म हो गया, मंदिर में जाकर पूजा के लिए धर्म हो गया, तो चंदा लगा लिए धर्म हो गया, दाढ़ी रखा लिए, जटा रखा लिए धर्म हो गया, पाल बोलवा लिए धर्म हो गया, और कुछ कर्मकांड कर लिए धर्म हो गया, कोई नाम जप लिए धर्म हो गया। ये धर्म के ऊपरी ऊपरी बाहरी कर्मकांड है। ये तो बिल्कुल शुरुआत है, जो कुछ नहीं समझता है उनके लिए। लेकिन जिंदगी भर इसमें हम उलझे रह जाएं, तब जिसके लिए कर रहे हैं वो उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी, वो काम सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए आवश्यक है हम निरंतर अपने जीवन आचरण पर ध्यान रखते रहें। हमारे जीवन का आचरण कैसा है, मेरे व्यवहार से, मेरे कर्म आचरण से दूसरों को पीड़ा तो नहीं पहुंच रही है, सामाजिक किसी व्यवस्था का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। यदि हमारे कर्म, व्यवहार, रहन सहन आदि से किसी सामाजिक व्यवस्था का उल्लंघन हो रहा है, तो हम अधर्म का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें गलत आदर्श पैदा करेंगे। फिर हमारे देखा देखिए और लोग भी वैसे वो लोग उस व्यवस्था का उल्लंघन करेंगे, नियम का उल्लंघन करेंगे। तो कहीं किसी नियम का उल्लंघन करना, व्यवस्था का उल्लंघन करना, फिर ईश्वर को कहां समझना है। नियमों का पालन, व्यवस्था में सहयोग, यही तो ईश्वर की पूजा करना है। जिसके लिए कहा जाता है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। वो कौन सा ईश्वर है जो कण कण में व्याप्त है? वन ईश्वर है, नियम, क्योंकि कण कण में नियम है।
इस कण कण का जो नियम है, इस नियम को छोड़ करके ऐसा ईश्वर नहीं मिलेगा जो कण कण में व्याप्त हो जाए। क्योंकि कण कण में ईश्वर व्याप्त न होता तो फिर जीवन का व्यवहार करना मुश्किल पड़ जाएगा। फिर तो बहुत कठिनाई आ जाएगी। और मान लो कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है और इस बातों से पूरी निष्ठा है। जिस किसी व्यक्ति को निष्ठा हो, ये हो कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, पूरी की पूरी निष्ठा है, वह आदमी कहीं भी रहकर कोई गलत काम नहीं कर सकता है। क्योंकि जहां वो गलत काम कर रहा है वहां भी ईश्वर है और ईश्वर गलत काम का फल अवश्य देगा। क्योंकि ईश्वर एक न्याय है, ईश्वर एक व्यवस्था है, ईश्वर एक नियम है। तो हम मानते हैं कि ईश्वर कण कण में है, तो कैसे हम कोई पाप कर्म कर पाएंगे? कोई गलत कर्म हमसे होगा ही कैसे? और ईश्वर जी कण कण में व्याप्त है तो हमारे मन में किसी के लिए द्वेष, ईर्ष्या, वैर, विरोध, अमरता का भाव आ ही नहीं सकता है। जिससे भी हम द्वेष करेंगे, जिससे हम कटु बात करेंगे, जिससे हम वैर विरोध करेंगे, जिसके लिए ईर्ष्या करेंगे, उसमें ईश्वर है। किसी से बैर करने का मतलब होता है ईश्वर से बैर करना, चाहे वो हमारे मत का मानने वाला हो या हमारे मत के विरोधी हो या किसी भी बात को लेकर। तो मतलब यह होता है जब हमारे मन से ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध सारे गलत भाव निकल जाए, राग के साथ सारे गलत भाव निकल जाए, तब समझना होगा कि हाँ मैं ईश्वर को समझता हूं और मैं धर्म को भी समझता हूं, मैं धार्मिक हूं। क्योंकि जो सच्चा धार्मिक व्यक्ति होगा उसके मन में दूसरों के लिए कभी कोई गलत भाव आएगा ही नहीं। धर्म का मतलब ही होता है मन से सारी गलतियों का निकल जाना, और मन से गलतियां निकल गए तो जीवन में गलतियां रहेगी ही नहीं। क्योंकि कोई भी गलत काम हो या अच्छे काम हो, उसके अंकुर कहाँ होते हैं? हमारे मन में, मस्तिष्क में। जिसके मन में कभी कोई गलत काम करने का विचार आएगा ही नहीं, जिसके मन में सदैव पवित्र विचार आते, पवित्र भाव रखते होते हैं, वो आदमी गलत बात बोलेगा कैसे, गलत काम करेगा कैसे, और गलत चीजें खाएगा कैसे? तो यदि हमारे मन में ईश्वर बसा हुआ है और हम मानते हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, तो इसका मतलब होगा जीवन का पूर्ण पवित्र, निर्मल, चरित्रवान बनना। और ये तब होगा जब मन पूरी तरह से निर्मल हो गया। क्योंकि मन निर्मल हुए बिना जीवन का कर्म व्यवहार कभी निर्मल हो नहीं सकता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिसका मन पूर्ण निर्मल हो चुका है, जैसे साहब ने कहा है कि यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, ऐसा जिसका मन पूरा निर्मल हो गया है, वही आदमी सच्चा ईश्वर भक्त है, वही आदमी सच्चा धार्मिक है। इस कसौटी में वो कसना होगा और धीरे धीरे इधर हमें आगे बढ़ना ही होगा। ये मानने की काम कठिन है तो कठिन मान कर छोड़ दे तो काम तो बनेगा नहीं। हर काम कठिन है, लेकिन काम को कठिन मानने वाला आदमी कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। तो बात में ने अपनी यह हाथ उठाई थी कि हम क्या मानते हैं और क्या नहीं मानते, किस भगवान की पूजा करते हैं या भगवान पूजा नहीं करते, किसी गुरु से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं,
ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है हमारा अपना जीवन का आचरण कैसा, हमारा मन कैसा है, और इस पर हम ध्यान कम देते हैं। हम कहते तो हैं हमारे गुरु इतने बड़े हैं, इतने बड़े वैराग्यवान, इतने बड़े ऐसे, इतने बड़े वैसे हैं, हमारा भगवान बहुत बड़ा है। ठीक है, भगवान बहुत बड़ा है, भगवान निर्मल है, हमारे गुरु बड़े वैराग्यवान है। हमारे जीवन में वैराग कितना है? हमारा मन तो भरा है विषय आसक्ति से, हमारा मन तो बना है एकदम चंचल। तो गुरु की महिमा गाना आवश्यक, अच्छा है, गाना चाहिए, इससे मन में अच्छी भावना आती है, दूसरों को प्रेरणा मिलती है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि गुरु की महिमा का बखान करके हम गुरु भक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। गुरु के उपदेश का हम पालन करते हैं, गुरु जैसा वैराग्यवान हम उस वैराग्य पद पर हम चलते, तब हम गुरु भक्त हो सकते हैं, तब हम गुरु के शिष्य कहला सकते हैं। तो विश्वास सबका अलग अलग होगा, मान्यता अलग अलग होगी, तो इसलिए और इसके लिए आधार पर कोई कला करने का आवश्यकता ही नहीं है। हम अपना मानते हैं, दूसरा आप अपना मानता है, कोई तीसरा अपना कुछ मानता है। इसको लेकर के आपस में कहासुनी होना गलत है। और कहासुनी करने वाला आदमी धर्म ईश्वर को समझता ही नहीं। यदि विवाद में पड़ा है आदमी कि ये आदमी ये कहता है कि मेरा धर्म बड़ा, तुम्हारा धर्म छोटा, तो आदमी न तो धर्म को समझता है न भगवान को समझता है। जब धर्म एक है, भगवान एक है, तो छोटा बड़ा की बात कहां से आ गई? छोटी बड़ी मान्यता हो सकती है, मेरे लिए मेरी मान्यता बड़ी, आपके लिए आपकी मान्यता बड़ी, मेरे लिए आपकी मान्यता छोटी, आपके लिए मेरी मान्यता छोटी। फिर हर आदमी की मान्यता बड़ी है, हर आदमी मान्यता छोटी है। उलझने की आवश्यकता नहीं है। उलझते उलझते तो ये जीवन बीत गया, अनादिकाल का समय बीत गया। आवश्यकता है सुलझने की, और सदगुरु कबीर ने सुलझाने का ही काम कहा। लेकिन हम कबीर वाणी को पढ़कर भी उलझ जाते हैं और औरों को उलझा देते हैं। कबीर साहब ने हर जगह समन्वय और समझौता का ही रास्ता अपनाया है, चाहे धर्म क्षेत्र में देखो, चाहे व्यवहार के क्षेत्र में देखो, चाहे विश्वास के क्षेत्र में देखो। भाई रे दूध जगदीश कहाँ ते आया, कहो कौने बार आया, अल्लाह राम करीमा के सो हरि अदर नाम धराया। ये पूरा पद देख लो, समन्वय ही तो है। लड़ने वालों को समझाया है, क्यों नाम तो है, चीज तो एक है, बेगा बेगा नाम था, एक मिट्टी के भारे, मिट्टी तो वही है, कुल्हाड़ है, सुराही है, दीपक है, और गन है, नाम बदल गया है, मूल तो मिट्टी एक ही है। ऐसे तुम जिसे अल्लाह और राम कहते हो, जिस परम तत्व कहते हो, वो तो एक है ना, नाम अलग अलग हो गया, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो साहब सुलझाते हैं। और फिर साहब ये भी कहते हैं, सुनिए सबकी निबेरिए अपनी, इतना बड़ा समन्वय, अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिले ये के हुए। अपनी बात कहो, मेरी बातें सुनो, और सुन मिल करके विवेक पर समझो, हकीकत को समझो। तो साहब सुलझाते, जो सच्चा धार्मिक होगा वो हर जगह सुलझाने का ही काम करेगा। और जो धर्म को सिर्फ बाहर धर्म का लोग समझता है कि ये केवल कर्मकांड में है, वो आदमी हर जगह उलझाने का काम करेगा। अब सोचना यह है कि हम उलझाने का काम कर रहे हैं या सुलझाने का काम कर रहे हैं। स्वयं उलझे हुए हैं या सुलझे हुए हैं। उलझे हुए होंगे तो दूसरों को उलझाएंगे, सुलझे हुए होंगे तो अपने सुलझे हुए हैं, दूसरों को सुलझाने का काम कर, सुलझने का रास्ता बताएंगे। तो जो जिसके मन में किसी के लिए भी करुणा नहीं है, द्वेष भाव, बैर भाव, ईर्ष्या, निंदा का भाव नहीं है, जो स्वयं सुलझा हुआ है, जिसके मन की सारी उलझने समाप्त हो चुकी है, जो जिसका जीवन के कर्म पवित्र है, आचरण पवित्र है, चरित्र उज्जवल है,
वही आदमी सच्चा धार्मिक है, चाहे वो मंदिर जाता हो या ना जाता हो। और वही उसी आदमी ने ईश्वर को समझा है। इसलिए हमें सच्चा ईश्वर, यदि बाहर देखें तो सच बाहर के ईश्वर है नियम, जहां तक हम समझते हैं नियम का पालन करें। और बाहरी जगत में है जीवन का आचरण, जीवन चरित्र, नियमों का पालन, जीवन चित्रवान बनाना और मन को निर्मल बनाना, ये यही सच्चा धर्म है। और ऐसा करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक ईश्वर को समझकर वो ईश्वर का भक्त है। और ऐसा जीवन में धर्म आ जाए, ऐसी ईश्वर भक्ति आ जाए, तो ये हमारी धरती ही पूरे स्वर्ग बन जाएगी और जीते जी हम मोक्ष का भी अनुभव कर सकेंगे। इसलिए ऐसे इस धर्म को समझने की आवश्यकता है, उस ईश्वर को समझ करके उसका पालन करने की आवश्यकता है, तभी हमारा जीवन सफल सार्थक हो सकता है और हमें एक समाज में एक अच्छा आदर्श स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है। तो थोड़ी चर्चा मैंने की कि धर्म और ईश्वर है क्या, समझना है, समझ करके जीवन में उतारने का प्रयास करना है। अपने माने के यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की।